तो अभी हम चेक करते हैं कि ये जीरो क्यों दिखा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसको जानने के लिए पहले इसको क्लियर करते हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कि अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसमें दो पार्ट रहता है। एक पार्ट होता है आपका मेमोरी, जहां पर कि एक वेरिएबल्स ये सब डिक्लेयर होता है, तो मैं यहाँ पे मेमोरी बना दे रहा हूँ। और आउटपुट वो इसके लिए यूज होता है जहां पर कि हमें प्रिंटफ और स्कैनफ का काम चाहिए। तो पहला लाइन काम करता है हैश इंक्लूड str डॉट एच फॉर प्रिंटफ और स्कैनफ। हम इस प्रोग्राम में यूज किया है void main स्टार्टिंग फंक्शन, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन, इंट ए बी एच जो है, या इंट बी एच ए जो है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हम यूज किया है। तो ये क्या करता है, मेमोरी में बी के लिए एक जगह, एच के लिए एक जगह और ए के लिए एक जगह रिजर्व करेगा। ठीक है। फिर printf एंटर द बेस ऑफ द ट्राइंगल, पांचवा लाइन स्पेस है इसके लिए उसको हम छोड़ रहे हैं। एंटर द बेस ऑफ द ट्राइंगल, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्क्रीन पे ये प्रिंट करेगा, एंटर द बेस ऑफ द ट्राइंगल। हो गया यहाँ तक। तो सातवां लाइन बोल रहा है स्कैन एफ परसेंटेज डी। तो एक नंबर हमें देना है, तो मैं बेस दिया था 2। उसके बाद एंटर कर रहे हैं, एंटर करने पर स्कैनर क्या करता है, जो आप 2 लिए हैं उसको लेके एम% बी मतलब बी में स्टोर कर देगा। स्कैनर का काम है, एक नंबर आपसे लेगा और उसको जाके आप जिस वेरिएबल में स्टोर करने के लिए बोले हैं वहां पे स्टोर करेगा। नेक्स्ट, आठवां लाइन क्या है, प्रिंट एंटर द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो ये लाइन बाय लाइन काम करता है, मैं बोल रहा हूँ एंटर द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। 4, कब देंगे, ये स्कैनअप जब आएगा। तो स्कैनअप नेक्स्ट लाइन क्या है, परसेंटेज डी एम%एच। तो एक नंबर दिए और उसको जाके ये कहाँ पे स्टोर करेगा, 4। अब इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो मैं पहले भी बोला हूँ इक्वल टू के राइट साइड पहले काम करता है, और जब भी राइट साइड काम करता है ये एक साथ एक ही काम कर सकता है। मतलब यहाँ पे हम लिखे हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो पहले 1/2 काम करेगा। तो हम ट्राई करके डिवाइड करते हैं, पहले 1 को 2 से डिवाइड करना है। सो 1 2 से छोटा है तो डिवाइड नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या डालना है, 0। 2 0 1, तो 2 0 0। तो जीरो, अभी 1/2 का आंसर कितना हुआ, 1/2 का आंसर हुआ 0 इंटू बी। बी में कितना है, 2। 0 इंटू 2 कितना, 0 इंटू एच कितना, 4। तो 0 इंटू 4 कितना, 0। तो आंसर एक्चुअली निकला कितना, 0। उसको जाके कहाँ पे स्टोर किया, ए में। तो ए में क्या स्टोर हो गया, 0। यही रीजन है कि आपका 0 आंसर आएगा। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल, नेक्स्ट लाइन क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज परसेंटेज डी। ए में कितना है, 0, तो इसके लिए ये क्या करेगा, 0 दिखाएगा। तो अगर आपको सही आंसर आना चाहिए तो हमेशा आपका जो न्यूमरेटर है, ये जो पार्ट है, इसको बड़ा करना है। बड़ा कैसे करें, तो एक बार क्या क्यों ना हम बी इंटू एच पहले करते हैं, फिर बाय 2 करते हैं, आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बी इंटू एच बाय 2 कर रहा हूँ। तो ये आंसर ठीक है। अभी आप अगर ब्रैकेट देना चाहो तो दे सकते हो, बट कंप्यूटर ऑटोमेटिकली समझ लेता है, तो इसके लिए हमें नहीं चाहिए। तो मैं रन किया अभी, एंटर द बेस ऑफ द ट्राइंगल 2, एंटर, एंटर द हाइट ऑफ द ट्राइंगल 4, एंटर। तो अभी आपको जो आंसर चाहिए था वही आंसर मिला। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं, ये बेस पॉइंट में निकल सकता है, हाइट पॉइंट में आ सकता है। तो अगर बेस और हाइट पॉइंट में आया तो बेटर है क्यों ना हम टोटल इंटीजर बी एच नहीं बनाए थे, इसको फ्लोट बना देते हैं ना। फ्लोट बी, और फ्लोट अगर बना है तो क्या करना है, तो इसको एफ लेते हैं, इसको एफ करेंगे और इसको क्या करें, एफ। ठीक है।
तो अभी अगर मैं रन करूं तो आराम से काम करेगा ये। तो 2 स्टोर करने पर ये कितना स्टोर करेगा? 2.0 स्टोर करेगा। तो 2 स्टोर किया, यहाँ पे हाइट में मैं दिया 4, तो आंसर आएगा आपका 4.0। तो अगर और एक बार रन करके आप टेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं एंटर द बेस ऑफ द ट्राइंगल 1.2, एंटर द हाइट ऑफ द ट्राइंगल 2.6। ठीक है, तो पॉइंट में, तो मर्जी, चॉइस आपका कैसे आप करना चाहें। लेकिन अगर बेस और हाइट पॉइंट में आ सकता है तो हम पॉइंट ले सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट निकल रहा है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब ये फंडामेंटल चैप्टर खत्म होगा। और 3-4 क्लास में फंडामेंटल चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उसके उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स में कि हमें क्या रीजन है या कैसे हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक डिस्प्ले करेंगे। तो अभी के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नया प्रोग्राम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।